नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, कभी कभी जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बन जाते हैं। आज की जातक कथा इसी विषय पर आधारित है। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षुओं के साथ जेतवन विहार में ठहरे थे। उसी समय भिक्षु देवदत्त के पतन की चर्चा कर रहे थे। कैसे उसने झूठ बोला और धरती फटकर उसे निगल गई। तब बुद्ध ने सुनाई पंडर जातक कथा। बहुत समय पहले की बात है। 500 व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अचानक आंधी तूफान आया और उनका जहाज बीच समुद्र में ही डूब गया। उनमें से केवल एक ही आदमी बच पाया। मौत और जीवन के बीच जूझते हुए लहरों से टकराता वह आखिरकार एक अनजाने तट पर पहुंच गया। वो कड़ाके की धूप में भूखा प्यासा नंग धड़ंग थका हारा था। लोगों ने उसे देखा और उसकी दशा को देखकर सोचा, यह कोई साधारण आदमी नहीं, शायद कोई तपस्वी या कोई संत है। लोगों ने उसकी बड़ी सेवा की, उसके लिए एक कुटिया बनवाई और बड़ा आदर सम्मान दिया। अब वो करम्बीय तपस्वी नाम से जाना जाने लगा। यही नहीं, उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं 2 महाशक्तियां, नागों के राजा पंडर और पक्षियों के राजा सुपर्ण, उसके दर्शन के लिए आने लगे। पर इस तपस्वी का मन सच्चे संत का नहीं था। उसके भीतर स्वार्थ की आग थी और वो अत्यधिक गर्व से भर चुका था। सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो कि बड़े बड़े व्यक्ति भी आपकी सलाह लेने आए, तो क्या आप उस शक्ति का सही इस्तेमाल करेंगे? आगे सुनते हैं। एक दिन सुपन्नराज करम्बीय तपस्वी के पास आया। उसने कहा, हे महात्मा, हम सुपन्न पक्षी जब नागों पर हमला करते हैं तो हमारे बहुत से साथी मारे जाते हैं। नागों के पास कोई गुप्त शक्ति है जिसका हमें आज तक पता नहीं चल पाया है। क्या आप अपने ज्ञान और तप से नागराज से यह रहस्य जान सकते हैं? हाँ, मैं जरूर प्रयास करूंगा, तपस्वी बोला। अगली बार जब नागराज पंडर आया, तपस्वी ने बड़े मीठे स्वर में पूछा, हे नागराज, सुपन्नराज कहता है हर बार उसके योद्धा हार जाते हैं। क्या कोई गुप्त विद्या है जिससे तुम लोग बच जाते हो? नागराज पहले तो चुप रहा। उसके आंखों में संशय था। यह हमारा गहरा राज है। अगर बाहर चला गया तो मेरे पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। तपस्वी ने हंसकर आश्वासन दिया, मैं कौन सा किसी को बताऊंगा, मैं तो बस जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन दोस्तों, विश्वास कभी कभी विनाश का रास्ता भी बन जाता है ना? चलिए जानते हैं कथा में आगे क्या होता है। 3 दिन तक तपस्वी ने नागराज से एक ही प्रश्न किया। हर बार थोड़ा और विश्वास, थोड़ी और जिद। आखिरकार नागराज पिघल गया। उसने बोझिल आवाज में कहा, हम पत्थर और बालू निगलकर अपना शरीर भारी कर लेते हैं। जब सुपन्न हमारे सिर को पकड़ता है तो हम उसे अपनी भारी ताकत से गिरा देते हैं। लेकिन अगर कोई हमें पूंछ से पकड़े तो हम पूरे पत्थर और बालू को उगल देंगे और हल्के हो जाएंगे, और तब हम उसकी पकड़ से नहीं बच पाएंगे। नागराज के जाते ही तपस्वी ने यह गहरा राज सुपन्नराज को बता दिया। सुपन्नराज ने आते ही नागराज को पूंछ से पकड़ लिया। पत्थर निकलवाए, नागराज हल्का पड़ गया और वह आसमान में उल्टा लटक गया। नागराज रो उठा। पश्चाताप से उसकी आवाज गूंज उठी, जिसे
अपना समझा, जिसे संत समझा, वही मेरा विनाश बन गया। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, मेरी मूर्खता की सजा भुगत रहा हूँ। सुपन्न राज ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी अपने सबसे करीबियों से भी राज छुपाकर रखना चाहिए, क्योंकि धोखा कहीं से भी आ सकता है। नागराज ने विनती की, मुझ पर दया करो सुपन्न राजा, जैसे माँ अपने शिशु पर करुणा करती है, वैसे ही मुझ पर भी करुणा करो। सुपन्न राज ने उसकी हालत देखकर दया की और उसे जीवन दान दे दिया। दोस्तों, क्या दो दुश्मन फिर से मित्र बन सकते हैं? चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। अब नागराज का मन डर और सतर्कता से भर गया था। कुछ दिनों बाद सुपन्न राज ने सोचा, देखता हूँ अगर नागराज अब भी मुझ पर सच में भरोसा कर पाता है या नहीं। वह फिर उसके सामने आया। नागराज ने तुरंत खुद को और भी विशाल बना लिया और अपना फन पूरी तरह फैला दिया। सुपन्न राज मुस्कुराकर बोला, हमारी तो सुलह हो चुकी है, फिर इतनी सतर्कता क्यों? नागराज ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, पुराने दुश्मन पर कभी आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना कहने के बाद भी दोनों में लंबी बातचीत हुई। धैर्य और समझ से दुश्मनी खत्म हुई और वे सच्चे मित्र बन गए। इस घटना के बाद दोस्तों, जैसे ही दोनों तपस्वी की कुटिया में पहुंचे, नागराज की आंखों में गुस्सा और हृदय में क्रोध जाग उठा। जैसी ही उसकी नजर तपस्वी पर पड़ी, उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गया, धोखेबाज तपस्वी, तूने मुझसे छल किया। तेरे पाप का फल यही होगा कि तेरा सिर 7 टुकड़ों में बट जाए। जैसे ही ये श्राप दिया, तपस्वी का सिर फट गया। अब वह धरती में समा गया और नागराज और सुपन्न राज दोनों अपने अपने निवास स्थान लौट गए। तो दोस्तों, पंडर जातक हमें क्या शिक्षा देती है? यही कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर साधु संत नहीं होता। राज हमेशा सोच समझकर ही साझा करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अंडर द बोधी ट्री पॉडकास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। मिलती हूँ अगली बार एक नई कथा के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधी ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे कि एकता में कितनी ताकत है और कलह में कितनी विनाशक शक्ति। जब हम सब मिलकर कोई काम करते हैं तो वह कितना आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो वही काम मुश्किल बन जाता है। सुनिए किस दुश्मनी और झगड़े की बात हो रही है सम्मोदमान जातक में। एक दिन भगवान बुद्ध कुनाल झील के किनारे 500 भिक्षु के साथ बैठे थे। बहुत से भिक्षु आपस में असंतुष्ट और बड़े बेचैन से लग रहे थे। भगवान ने देखा कि उनके बीच के छोटे छोटे मतभेद और कलह किस तरह मन को अशांत कर रहे हैं और सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। इस कलह के परिणाम को समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने उन्हें एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में हजारों बटेर रहते थे। उनका नेता था एक बुद्धिमान बटेर। उसी जंगल में एक शिकारी रोज आता। वह बटेरों की आवाज निकालता और जैसे ही बटेर पास आते वह उन पर जाल फेंक देता। बटेर बेचारे फंस जाते और शिकारी उन्हें पकड़कर ले जाता। एक दिन बटेर राजा ने कहा, भाइयों, अगर हम ऐसे ही अलग अलग फंसते रहे तो कभी भी बच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम सब मिलकर उपाय करें तो शिकारी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।
सभी बटेर चौंक कर बोले, उपाय? कौन सा उपाय? तभी सबसे बुद्धिमान बटेर ने एक उपाय सुझाया। जब अगली बार शिकारी जाल डाले तो हर बटेर अपनी गर्दन को जाल की एक जाली में डाल दे और फिर सब मिलकर एक साथ उड़ चले। उस जाल को कांटों वाली झाड़ियों पर डाल देंगे। ऐसे करते ही हम सब अपने अपने जालों से बाहर निकलकर बच जाएंगे और हम सब आजाद हो जाएंगे। सभी बटेर मान गए। अगले दिन जैसे ही शिकारी ने जाल डाला, बटेरों ने वैसा ही किया। सबने मिलकर पंख फड़फड़ाए और जाल उठाकर दूर झाड़ियों पर पटक दिया और सब बटेर सुरक्षित उड़कर निकल गए। अब रोज यही होने लगा। शिकारी खाली हाथ लौट जाता। एक दिन उसकी पत्नी झुंझलाकर बोली, अरे रोज तुम खाली हाथ लौटते हो, कहीं तुमने दूसरा घर तो नहीं बना लिया? शिकारी ने पत्नी को बोला, नहीं, बात कुछ और ही है। अभी ये बटेर मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए बच जाते हैं, लेकिन याद रखना, जब इनमें झगड़ा शुरू होगा तब ये खुद मेरे जाल में फंस जाएंगे। कुछ समय बाद यूं हुआ, जब बटेरों का एक झुंड अपने भोजन स्थल पर उतरा तो एक बटेर ने गलती से दूसरे बटेर के सिर पर पैर रख दिया। जिस बटेर के सिर पर पैर पड़ा वह गुस्से में चिल्लाया, मेरे सर पर किसने पैर रखा? पहला बटेर बोला, मैंने रखा, पर गलती से हो गया। गुस्सा मत हो, मुझे माफ कर दो। लेकिन इसके बावजूद दूसरा बटेर नाराज ही रहा। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और वे आपस में ताने मारने लगे। अरे लगता है अकेले तू ही पूरा जाल उठाता है। तो दूसरे ने कहा, देखो जाल उठाकर तुम्हारे तो पूरे पंख ही झड़ गए। इस तरह आपसी झगड़े और तकरार के बीच बुद्धिमान बटेर ने मन में सोचा, जिसके स्वभाव में झगड़ालूपन हो उसके साथ रहना सुरक्षित नहीं है। अब समय आ गया है कि ये सभी मिलकर जाल नहीं उठा पाएंगे और इसी कारण से ये बड़ी विपत्ति में पड़ेंगे। शिकारी को भी इनकी यह फूट मौका दे देगी। अब मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। यह सोचकर बुद्धिमान बटेर अपने साथियों के साथ वहां से अन्यत्र चला गया। अब जो शिकारी ने चाल चली थी उसमें कलह करने वाले बटेरों का फंसने का समय आ गया था। जब शिकारी ने जाल फेंका, कोई बटेर उसे उठाने को तैयार ही नहीं हुआ। सब झगड़ते रहे। शिकारी ने आराम से जाल समेटा, सारे बटेर पकड़े और टोकरी में भरकर घर ले गया। उन बटेरों को देखकर उसकी पत्नी के चेहरे पर अब हंसी खिल गई थी। बुद्ध ने कहानी खत्म कर कहा, जैसे ये बटेर मिलजुल कर सुरक्षित रहते थे, वैसे ही कोई भी परिवार, समाज या राज्य अगर आपसी सहयोग करे तो कोई बाहरी ताकत उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब वे आपस में झगड़ते हैं तो विनाश निश्चित है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें एक सीधा सबक मिलता है कि एकता में शक्ति है और कलह में विनाश। जब तक हम मिलजुल कर रहते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की सम्मोदमान जातक की कहानी? अगर आपको भगवान बुद्ध की ये जातक कथाएं पसंद आ रही है तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर एक और नई और प्रेरणादायक जातक कथा के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध की अद्भुत जातक कथाएं जो हमें जीवन जीने के सही मूल्यों को सिखाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सलाह को नजरअंदाज किया है और फिर बाद में सोचा, अरे काश मैंने उसकी बात मान ली होती? आज की कहानी इसी पर आधारित है, जहां एक समझदार पक्षी ने
अपने साथियों को चेतावनी दी। कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं, और फिर आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं शकुन जातक कथा में। एक दिन भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु को ध्यान की एक नई तकनीक सिखाई। भिक्षु उसे अभ्यास करने कोसल देश के गांव के पास एक जंगल में रहने चला गया, लेकिन वहां उसकी कुटिया पहले ही महीने में जल गई। भिक्षु ने गांव वालों से कहा, मेरी कुटिया जल चुकी है, मुझे बहुत असुविधा हो रही है, कृपया मरम्मत करवा दे। गांव वाले बोले, अभी तो सूखा है, पहले खेतों में पानी देंगे फिर देखेंगे। भिक्षु ने कुछ दिनों बाद फिर अनुरोध किया तो गांव वाले फिर बोले, पहले हमें बीज बोने हैं, फिर बाड़ लगानी है, घास हटानी है और फसल काट कर अनाज निकालना है। इसी तरह करते करते 3 महीने निकल गए। 3 महीने बाद वह भिक्षु भगवान बुद्ध के पास लौट आया। भगवान बुद्ध उसे देखकर खुश हुए और फिर उन्होंने उसके ध्यान की सफलता के बारे में पूछा। भिक्षु ने दुखी होकर सारी बात बताई। भगवान, मेरी कुटिया जल गई थी, गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की, मैं खुले में ही रहा, बहुत असुविधा हुई, इसलिए मुझे ध्यान में सफलता नहीं मिली। बुद्ध ने गहरी नजर से देखा और कहा, भिक्षु, पुराने समय में जानवर भी समझते थे कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं, तुम इतनी देर तक कैसे समझ नहीं पाए? फिर बुद्ध ने एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक बुद्धिमान पक्षी एक विशाल पेड़ पर अपने पक्षी साथियों के साथ रहता था। एक दिन उस बुद्धिमान पक्षी का ध्यान 2 शाखाओं पर पड़ी जो आपस में तेजी से टकरा रही थी और फिर कुछ समय बाद धुआं भी दिखने लगा था। बुद्धिमान पक्षी ने सोचा, अगर शाखाएं ऐसी ही रगड़ती रही तो आग लग जाएगी और पेड़ के सूखे पत्ते जल उठेंगे। यहाँ हमें रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने अपने साथी पक्षियों को बुलाकर कहा, सुनो दोस्तों, इस पेड़ पर आग लगने वाली है, मेरी बात माने, क्योंकि जिस पेड़ ने हमें शरण दी अब वहीं से खतरा आ रहा है। कुछ समझदार पक्षियों ने उसकी बात मान ली और तुरंत ही उड़कर दूसरे पेड़ पर चले गए। बाकी पक्षियों ने कहा, अरे ये तो डराता रहता है, डरपोक कहीं का, और वे वहीं रुके रहे। कुछ ही समय में बुद्धिमान पक्षी की बात सच हो गई। रगड़ते रगड़ते शाखाओं में आग लग गई और पेड़ जलने लगा। जो पक्षी भाग गए थे वे बच गए, लेकिन जो रुके रह गए वे आग और धुएं में फंसकर नष्ट हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सच्ची समझदारी यही है कि हम समय रहते ही सलाह को पहचानें और उस पर अमल करें। कई बार हमें लगता है कि माता पिता, गुरु या समझदार बड़े बुजुर्ग हमें टोकते हैं और उनकी सलाह को हम नजरअंदाज भी कर देते हैं। ऐसे समय में हमें उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अनुभव से निकली चेतावनी हमेशा काम आती है और हमें बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की शकुन जातक की कहानी? अगर आपको भगवान बुद्ध की ये जातक कथाएं पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में एक और नई और प्रेरणादायक जातक कथा के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, कई बार खुशियां वहां से मिलती है जहां हमें उम्मीद तक नहीं होती। आज की जातक कथा में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब एक निसंतान राजा के जीवन में ऐसा एक अनोखा मोड़ आता है। तो चलिए सुनते हैं आज की तेज शकुन जातक कथा, यानी 3 पक्षियों की कथा। कथा शुरू होती है श्रावस्ती के जेतवन विहार से।
एक दिन कोसल राजा बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। जब राजा अधर्म करता है, उसके मंत्री और प्रजा भी अधर्म की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन जब राजा धर्म का पालन करता है तो पूरा राज्य सुख और शांति से भर जाता है। बुद्ध ने राजा को समझाने के लिए एक अतीत की कथा सुनाई। बहुत समय पहले बनारस में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के पास सब कुछ था, वैभव, शक्ति, सैकड़ों सेवक, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रोज रोज राजा देवताओं से पुत्र या पुत्री के लिए प्रार्थना करता, मन्नतें मांगता। एक दिन उदास मन से राजा अपने उद्यान में गया। एक साल वृक्ष के नीचे लेटते ही उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ी। राजा ने सेवक से कहा, देखो तो क्या है उसमें। सेवक पेड़ पर चढ़ा, देखते ही चकित रह गया। घोंसले में थे 3 अंडे, 3 अलग अलग रंगों के, 3 अलग अलग आकारों के। उसने बड़े सावधानी से उन अंडों को उठाया और राजा के पास ले आया। राजा ने पूछा, ये अंडे किसके हैं? तो शिकारियों ने बताया, महाराज, एक अंडा उल्लू का है, एक मैना का और तीसरा तोते का। राजा मुस्कुराए, अब ये तीनों मेरे बच्चे हैं, इनकी परवरिश राज सम्मान के साथ की जाएगी। समय बीता। सबसे पहले उल्लू के अंडे से एक नर पक्षी निकला। राजा ने उसका नाम रखा वेसंतर। कुछ दिन बाद मैना का अंडा फूटा। राजा ने उसे अपनी बेटी माना और उसका नाम रखा कुंडलिनी। और अंत में तोते के अंडे से एक सुंदर नर तोता निकला, जिसका नाम रखा गया जम्बुक। तीनों पक्षी अलग अलग महलों में राजसी ठाट बाट से रहते थे। राजा उन्हें हमेशा मेरे बेटे, मेरी बेटी कहकर बुलाते। दरबारियों को यह सब बड़ा अजीब सा लगता। वे आपस में हंसते और कहते, देखो, हमारे राजा पक्षियों को ही अपनी संतान मानते हैं। लेकिन राजा को उनकी हंसी की कोई परवाह नहीं थी। वह जानता था इन तीनों में कुछ खास है। एक दिन राजा ने सोचा, मेरे दरबारी नहीं जानते मेरे बच्चों की असली बुद्धि क्या है। आज मैं सबके सामने उनकी परीक्षा लूंगा। राजा ने पहले वेसंतर के पास संदेश भिजवाया, पिता तुमसे राज्य शासन के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं। 7 दिन की तैयारी के बाद राजा बड़े आदर से वेसंतर के महल में पहुंचे। राजा ने पूछा, वेसंतर, बताओ, राजा को राज्य किस तरह चलाना चाहिए? वेसंतर ने विनम्रता से कहा, राजा को चाहिए कि वे सच्चाई, धैर्य और करुणा के साथ राज्य चलाए, क्रोध से बचे, दूसरों के दुख को समझे और हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखे। भाग्य और सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनती, ईमानदार और निष्पक्ष हो। राजा उसकी बुद्धि और उत्तर से दंग रह गया। दरबारियों ने सलाह दी, इसे सेनापति बना दीजिए, और राजा ने वेसंतर को सेनापति बना दिया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी बेटी कुंडलिनी को बुलाया। राजा ने वही सवाल किया, कुंडलिनी, एक सच्चे राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? कुंडलिनी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजा को चाहिए बुद्धिमान सलाहकार चुने, धन की रक्षा करे, क्रोध और जल्दबाजी से बचे, सही को प्रोत्साहित करे, गलत को दंड दे, और यही है असली राज्य धर्म। राजा बेहद प्रसन्न हुआ। दरबारियों ने कहा, इसे राज्य की कोषाध्यक्ष बना दीजिए। राजा ने कुंडलिनी को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने जम्बुक को बुलवाया। राजा ने पूछा, अब तुम बताओ जम्बुक, राज्य शक्ति का सबसे बड़ा आधार क्या है? तोते जम्बुक ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, राजा के पास 5 शक्तियां होनी चाहिए, शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, साहस की शक्ति, कुल की शक्ति और सबसे बढ़कर ज्ञान की शक्ति। सबसे ऊंचा स्थान ज्ञान का है।
अगर राजा बुद्धिमान है तो वह हर चुनौती का समाधान पा सकता है। राजा और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबारियों ने कहा, राजन, इसे प्रधान सेनापति बना दीजिए। राजा ने जम्बुक को प्रधान सेनापति बना दिया। अब तीनों पक्षियों को राजकीय सम्मान मिला। वे न केवल राज्य के कार्यों में सहायता करने लगे, बल्कि प्रजा को भी धर्म और न्याय का उपदेश देने लगे। समय बीता। एक दिन राजा के निधन के बाद दरबारियों ने जम्बुक से कहा, अब आप हमारे राजा बनिए। जम्बुक मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ यह राज्य धर्म और न्याय से चले, सभी लोग मिलकर न्याय करें। फिर उसने धर्म और न्याय के उपदेश को सोने की पट्टियों पर लिखवाकर वन की ओर प्रस्थान कर लिया। इस तरह तीनों अनोखे पक्षियों ने राजा और पूरे राज्य को सच्चा धर्म, न्याय और ज्ञान सिखाया। तो दोस्तों, हमें इस कथा से यह सीख मिलती है, ज्ञान और विवेक सबसे ऊंचा है, क्योंकि यह हमें सही गलत की समझ और सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जातक कथा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भगवान बुद्ध की ये शिक्षाएं सभी तक पहुंच सके। मिलती हूँ अगली बार फिर एक नई जातक कथा के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, आज का एपिसोड स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि धीरे धीरे हमने 10वीं जातक कथा तक का सफर तय कर लिया है। तो इस स्पेशल एपिसोड के लिए मैंने चुनी है एक ऐसी कथा जो उस निस्वार्थ प्यार की बात करती है जो सिर्फ माँ और इसके बच्चों के बीच होती है। जी हाँ दोस्तों, आज आप सुनेंगे दो भाइयों की कथा जिन्होंने अपनी माँ के लिए ऐसा त्याग किया कि सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। इस कथा में एक तरफ है दो भाइयों का सर्वोच्च समर्पण और दूसरी ओर एक निर्दयी इंसान जिसके दिल में सिर्फ क्रूरता है। तो चलिए सुनते हैं चुल्लनंदक जातक। श्रावस्ती के जेतवन में भिक्षुओं का एक गंभीर संवाद चल रहा था। एक भिक्षु बोला, देवदत्त निर्दयी और हिंसक है, उसके मन में बस षड्यंत्र और क्रूरता है। कितनी बार वह भगवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, कभी पत्थर फेंकता है, कभी नाड़ागिर हाथी को उकसाता है। उसके भीतर न दया है न करुणा। तभी भगवान बुद्ध वहां आए। यह सुनकर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की पहाड़ियों में दो बंदर भाई रहते थे। बड़े का नाम था महानंदिया और छोटे का नाम चूल नंदिया। दोनों भाई 80,000 बंदरों के झुंड के नेता थे। जब वे जंगली फलों की खोज में निकलते, तब उनकी बूढ़ी और अंधी माँ घर पर अकेली रहती थी। भाइयों ने अपने झुंड के सभी बंदरों को जिम्मेदारी दी कि वे माँ को रोज फल पहुँचाएंगे। कुछ महीनों बाद जब वे वापस घर आए तो माँ की हालत देखी नहीं गई। माँ बहुत कमजोर, बस हड्डी और चमड़ी भर रह गई थी। नंदिया भाई बोले, माँ, हम रोज तुम्हारे लिए फल भेजते थे, फिर भी तुम इतनी कमजोर कैसे? माँ ने कराहते हुए कहा, बेटा, मुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं। दोनों भाइयों ने उसी क्षण निर्णय लिया, अब हम झुंड का नेतृत्व नहीं करेंगे। हमारा पहला धर्म है माँ की सेवा। वे माँ को हिमालय के पहाड़ी से नीचे ले आए और एक बरगद के पेड़ पर रहने लगे। दोस्तों, अब कहानी एक मोड़ लेने वाली है, जरा ध्यान से सुनिए। उधर तक्षशिला का एक युवक
शिक्षा पूरी कर अपने प्रसिद्ध गुरु से विदा लेने गया तो गुरु ने उसके स्वभाव को पहचान कर उसे समझाया, बेटा तेरे भीतर कठोरता और हिंसा का बीज है। ऐसे लोग हर समय सुखी नहीं रह पाते, वे अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ते हैं। तो ऐसा कोई काम मत करना जिसका पछतावा जीवन भर करना पड़े। यह कहकर गुरु ने उस युवक को विदा किया। गुरु की सीख लेकर वह युवक बनारस गया, शादी की और जब कोई काम काज नहीं मिला तो बस शिकार करके अपना गुजारा करने लगा। एक दिन युवक शिकारी जंगल में शिकार करते करते थक गया, लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा। तभी उसकी नजर बरगद के नीचे एक बूढ़ी और अंधी बंदरिया पर पड़ी। उसने तीर चलाने की सोची। दोस्तों यहाँ ध्यान से सुनिए, अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होने वाला है। जब बड़े भाई महानंदीय ने उस शिकारी को देखा तो उसने छोटे भाई से कहा, चूल नंदीय, शिकारी माँ को मारना चाहता है। मैं अपनी जान देकर माँ को बचाऊंगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो तुम माँ का ध्यान रखना। महानंदीय पेड़ से उतरा और शिकारी से बोला, मेरी माँ को मत मारो, चाहे मेरी जान ले लो। शिकारी ने बिना समय गवाए महानंदीय को मार दिया। फिर भी शिकारी का मन नहीं भरा। उसने तुरंत बूढ़ी माँ पर तीर तान दिया। जब चूल नंदीय ने ये देखा तो उसने सोचा, अगर मेरी माँ को सिर्फ एक दिन और जीने का सुख मिल जाए तो मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। चूल नंदीय चिल्लाया, माँ को मत मारो, चाहे मेरी भी जान ले लो। शिकारी ने उसे भी मार डाला, पर यहीं पर शिकारी का लालच खत्म नहीं हुआ। उसने बूढ़ी माँ को भी मार दिया। तीनों को बांधकर वह अपने घर ले जाने लगा। गांव के पास पहुंचते ही उसे खबर मिली, उसके घर पर बिजली गिर गई थी और जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे जलकर मर गए थे। यह सुनकर वह युवक शिकारी पागल सा हो गया। दुख में सुध बुध खोकर वह अपने जलते हुए घर की ओर दौड़ा। उसी समय घर भी ढह गया और वह उसके नीचे दब गया। मरते समय उसे अपने गुरु की बातें याद आई। कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसका पछतावा बाद में हो। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल जरूर मिलेगा। बुद्ध ने कहानी पूरी कर कहा, भिक्षुओं, देवदत्त भी उसी निर्दयी शिकारी जैसा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हम दूसरों के साथ क्रूरता करेंगे तो उसका परिणाम भी दुखद ही होगा, और यदि हमारा व्यवहार दया, प्रेम और करुणा से भरा होगा तो उसका फल हमें सुख और शांति प्रदान करेगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आज का स्पेशल एपिसोड है, तो ये कथा सुनकर अपनी माँ के लिए आपके मन में कौन सा भाव जागा? माँ के लिए दिल से निकला एक शब्द कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको आज की जातक कथा पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगले बार मिलूंगी फिर एक नई और प्रेरणादायी जातक कथा के साथ।